नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं, चलिए मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं। ये मेरा पहला करेंट अफेयर का वीडियो है। आज से मैं डेली आपको करेंट अफेयर ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर का प्रोसेस। पहला क्वेश्चन है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट्स CAS ने मैनचेस्टर सिटी पर लगे कितने वर्ष के प्रतिबंध को हटा दिया है। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपका एब्रिविएशन लगा होता है तो उसे मैं कवर जरूर कराता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 वर्ष के लिए। थोड़ा सा डिटेल्स देखिए, मैं हर क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल्स लेकर के आपके लिए ज़रूर आता हूँ। 2 वर्ष के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट्स ने मर्चेंट सिटी पर 2 वर्ष के बैन को हटा लिया है। अब मैनचेस्टर सिटी टीम यूरोपियन टूर्नामेंट में खेल सकती है, लेकिन CAS ने इंग्लिश फुटबॉल क्लब पर 85 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको एक क्वेश्चन से मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाम के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही वाहन निर्माण में कितनी फीसदी की गिरौटी दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 79.39%। अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स भी देख लीजिए। सियान यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के, अब देखिए यहाँ पे आया सियान। ठीक है, अब सियान का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने लिखा है कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही वाहन निर्माण में 79.39% की गिरावट दर्ज की गई है। इस चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 14,86,594 वाहनों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के नादौन थाना को भारत के सर्वोच्च पुलिस स्टेशन चुन लिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च पुलिस स्टेशन की बात करी गई है, तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स देखिए। हिमाचल प्रदेश, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के नादौन थाना को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में चुना गया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस पुलिस थाने को उत्कृष्टता प्रदान किया गया है। अब आपको कमेंट में ये कमेंट करना है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के किस राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शुरुआत की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा। ठीक है, केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा राज्य के नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही नेशनल हाईवे 8 समेत 18 सड़कों से जुड़ी योजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन को मतलब डिटेलिंग्स में करता हूँ ना, तो उससे कोरिलेटेड कुछ क्वेश्चन जीके, स्टैटिक जीके के जरूर आपके साथ बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजिकल ईयर 2021 की पहली तिमाही में किस कंपनी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2390 करोड़ रुपए रहा है। कंसोलिडेटेड, मेरे को लगा कंसल्टेंसी का कोई वर्ड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विप्रो ने। अब दोस्तों, आपको एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, भारत की IT कंपनी विप्रो का फिजिकल ईयर 2021 की पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो हुई है 2390 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले वर्ष इसकी तिमाही
के दौरान कंपनी को 2388 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि देखिए लॉकडाउन होने के बावजूद भी ऑनलाइन है तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, कहाँ 90 थी और कहाँ कहाँ 88 थी और कहाँ 90 हुआ है, यानी कि अभी भी 2 करोड़ रुपए का फायदे में ही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के बाद किस देश ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ठीक है, अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। ब्रिटेन सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे 2027 तक 5G नेटवर्क में हुआवे के सभी उपकरणों को हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारतीय चैनलों पर प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है? तो इसका सही आंसर है नेपाल। दोस्तों मैंने ऑडियो प्लेटफॉर्म पे जो मैं करेंट अफेयर पढ़ाता हूँ, जो पिछले 300 प्लस करेंट अफेयर अपलोड है, वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चन को पढ़ाया था पिछले दिन ही कि नेपाल में दूरदर्शन के अलावा जितने भी टीवी चैनल थे सबको ओली सरकार ने बंद कर दिया था। अब देखिए ओली सरकार आया तो ओली का मतलब क्या हुआ कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नेपाल के वो खड़ग प्रसाद ओली हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने हाल ही में भारतीय चैनलों के प्रसारण पर लगी रोक को हटा दिया है। हाल ही में नेपाल के केपी शर्मा ओली यानी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली सरकार ने के आदेश के बाद केबल ऑपरेटरों ने भारतीय चैनलों को फिर से प्रसारित करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ चैनल पर बैन जारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारियों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए किस देश की नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी पाकिस्तान के। देखिए जम्मू कश्मीर के मानवाधिकार के उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए, जी बिल्कुल आरोप तो लगेगा ही क्योंकि पाकिस्तान लगातार मानवाधिकार के उल्लंघन कर रहा है, कभी सीज फायर करता है, कभी बम ब्लास्टिंग करवाता है। ठीक है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ एक मत में प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में कश्मीरियों को राजनयिक और राजनीतिक समर्थन देने की बात भी कही गई है। अब बताइए, है पाकिस्तान का कर रहा है भारत के प्रति, जबकि खुद ही इतना ज़्यादा वो बमबारी प्लस आतंकी प्लस आपका सीज फायर का उल्लंघन इतना ज़्यादा कर रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि जब आप कहते हैं ना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक डाला जाए, तू भी है राणा का बंसज अब फेंक जहाँ तक भाला जाए, वो स्थिति आ गई है भारत के अंदर कुल मिला करके। मतलब चीज़ मेरी लेकिन धौस तुम जमाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश में सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को भेजा है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश में सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी भेजा है? तो बांग्लादेश ने। ठीक है बांग्लादेश, भारत ने पहली बार बांग्लादेश में सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को भेजा है, जबकि इससे पहले गुट्टूर और आसपास के इलाके में किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जाते थे, जिससे लगभग 7,000 रुपये प्रति टन की लागत आती थी। तो अब ये भी क्लियर हो गया कि विशेष सामान क्या भेजा है, तो सूखी मिर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत को चाहबार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? किस देश ने चाहबार रेल परियोजना से भारत को बाहर किया है? तो ईरान। किसने? ईरान। ईरान ने हाल ही में भारत को चाहबार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। अब केवल ईरान अकेला ही इस परियोजना को पूरा करेगा। ईरान के इस फैसले को सामरिक और राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जाता है। और देखिए ईरान भी ऐसा अकेले नहीं कर रहा है, ईरान के साथ खड़ा हो रहा है आपका चाइना,
और चाइना के इशारे पे ये करना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले चाइना कहाँ खड़ा हुआ? नेपाल में। अब बताइए, नेपाल के जो वहाँ के मिनिस्ट्री पद के ऊपर बैठे हुए जो नेता हैं वो कहते हैं कि अयोध्या भारत में नहीं था। अब बताइए, अब पता नहीं कौन सी अयोध्या उनके पास था। अगर अयोध्या भारत में नहीं था तो जो पुराणों में, रामायणों में जो वर्णन है कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, तो फिर नेपाल में सरयू नदी भी होना चाहिए, वो तो नहीं है वहाँ पे। तो इस तरीके का कुछ है भ्रम। तो दोस्तों, यहीं पे मैं करेंट अफेयर मेरा समाप्त हुआ। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।